तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है ए मैन्युफैक्चर सेल द प्रोडक्ट XYZ इन टू मार्केट। यानी एक मैन्युफैक्चर है जो 3 सेल प्रोडक्ट करता है, 3 सेल जो है निर्माण करता है XYZ, और बोल रहा है 2 मार्केट में इसको बेचता है। यानी एक मैन्युफैक्चर जो है 3 सेल का निर्माण करता है XYZ और 2 मार्केट में क्या करता है, बेचता है। तो फर्स्ट मार्केट में जो दिया हुआ है यानी 10,000 दिया हुआ है, उसके बाद 2,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 18,000 दिया हुआ है, और सेकेंड मार्केट में 6,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद कितना 8,000 दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, यानी सेल का जो प्राइस जो है ना यानी X रुपया, X का कितना है 2.5 रुपया यानी 2.5 रुपीज़ है। उसके बाद Y का कितना 1.50 यानी 1.5 रुपीज़ है। उसके बाद Z का कितना 1 रुपीज़ है। तो बोल रहा है इसका टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए। तो देखो टोटल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात जो है इसमें जो है प्रोडक्ट कितना है XYZ, यानी 3 प्रोडक्ट हैं। यानी ऐसे समझो, चूँकि क्वेश्चन तो सही है, हाँ सही है, यानी ऐसे समझो जो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात करते हैं, जैसे देखो यानी प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितना दे रखा है, यानी 2 ठो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कितना कितना दिया हुआ है। एक में फर्स्ट में कितना दिया है 10,000 दिया हुआ है, उसके बाद सेकेंड में कितना दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ 18,000 दिया हुआ है। यानी ये फर्स्ट मार्केट का हो गया। यानी फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट ऐसे करके 2 मार्केट है, फर्स्ट और सेकंड करके, और उसका सेलिंग प्राइस भी दे रहा है। तो उसका पूछ रहा है मैट्रिक्स मेथड से जो है टोटल रेवेन्यू कितना होगा, वो बोल रहा है निकालने के लिए। और इसमें सेकंड में कितना दे रखा है 6,000 दे रखा है, उसके बाद कितना 20,000 दे रखा है, उसके बाद कितना फिर 8,000 दे रखा है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है जो इसमें क्या पूछा, उसके बाद इसका जो है यूनिट सेलिंग प्राइस जो है XYZ इसका भी दे रखा है। यानी ऐसे देखो यूनिट सेलिंग प्राइस जो है वो कितना कितना दे रखा है। एक का दे रखा है 2.5 रुपीज़ यानी 2.5 रुपीज़, एक का दे रहा है 1.5 रुपीज़, और एक का दे रहा है 1 रुपीज़ दे रहा है। ऐसे करके बोल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है जो टोटल रिवेन्यू कितना होगा। तो टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लेते हैं इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इन दोनों ए और बी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे और जो निकलेगा वही क्या होगा, इसका फर्स्ट रिवेन्यू होगा, और इसी का क्या हो जाएगा सेकेंड रिवेन्यू होगा। जैसे देखो जब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जो टोटल रिवेन्यू, अगर टोटल रिवेन्यू निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू, अगर टोटल रिवेन्यू निकालते हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना दिया है 10,000, यानी ये किसका बना रहे हैं 10 का फर्स्ट का बना रहे हैं, 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद कितना 20,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 18,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 6,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 20,000 फिर दिया रखा है, उसके बाद कितना 8,000 दिया हुआ है। और उसमें अगर बात करेंगे इसके बाद से यूनिट का सेलिंग प्राइस का, तो यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना कितना दे रहा है 2.5 रुपया दे रहा है, 1.5 रुपया दे रहा है, और 1 रुपया दे रहा है। यानी 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, और ये 1 रुपीज़, ऐसे करके दे रहा है। तो देखो जब दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर निकाल लेते हैं, यानी यहीं पर अगर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो देखो जब यानी 10,000 को, यानी ऐसे 10,000 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.50 से, तो देखो यानी जब दशमलव को हटाएंगे तो कितना 100 आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कितना बच गया इधर 25 और इधर कितना है 53, यानी कितना हो गया ये 25,000 हो गया, यानी 25,000 हो गया। इसी में जब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2,000 का, तो जब 2,000 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हटाएंगे तो कितना 100 हो गया, यानी 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, तो इधर कितना हो गया 15 दूनी 30, यानी ये कितना हो गया 15 दूनी 30, यानी ये 3,000 हो गया 3,000। इसी में जब 18 को अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18,000 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना 1.00 से, तो इसका तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसमें अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 18 ये एज इट इज रहेगा, 18,000 ही रहेगा। अब देखो यानी ऐसे समझते हैं जो टोटल 1 मिनट सॉरी, इसको यहाँ पर 25 था ना, 25,000 था, 25
25 ही था यानी, और 3000 या 18,000 यानी लिख लेते हैं, यहाँ पर तो है ही। यानी इसका जो टोटल रिवेन्यू आ गया यानी कुछ ऐसा निकलेगा, ऐसा निकला है। यानी कितना दिया हुआ है, 25,000 हो गया। उसके बाद प्लस में कितना फिर, उसके बाद प्लस में कितना 3,000 हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद कितना, फिर कितना 18,000 हो गया, 18,000। इसके बाद जब इसको अगर इसके साथ फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो अगर 6,000 को अगर हम लोग 6,000 को अगर 2,500 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6,000 को, तो देखो जब ये जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में कितना 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये कितना हो गया 25। यानी 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 56 30, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150 आ गया। और ऊपर में जीरो यानी कितना 15,000 आ गया, 15,000। और प्लस में फिर 20,000 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 20,000 को 1.5 से, तो इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो जीरो, तो एक जीरो से ये ख़त्म, एक जीरो से ये ख़त्म, फिर ये कितना हो गया 15 दूनी 30 हो गया। तो ये प्लस में अगर 30 यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी 30, तो यहाँ पर कितना ट्रिपल, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पर कितना हो गया 30,000 आ गया। फिर इसको इस बार अगर 8,000 को अगर करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8,000 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 8,000 ही एज इट इज रहेगा। यानी ऐसे कुछ करके इसका टोटल रेवेन्यू निकला है। इसको 1 मिनट मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। जैसे अगर देखो, जैसे अगर बात करते हैं इसमें जो इतना का अगर टोटल रेवेन्यू, इन तीनों को ऐड कर देते हैं और जो ऐड करने के बाद निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू आ जाएगा। देखो जब इसमें अगर ऐड करते हैं, चूँकि क्वेश्चन तो सही है, कभी कभी हो जाता है जो क्वेश्चन ही बहुत गलत रहता है। हाँ ये सही है। अब देखो जैसे 3 ठो जीरो है तो यहाँ पर 000 पहले लिख देते हैं। उसके बाद कितना है 8 और 3, यानी कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया यानी 16, तो यहाँ पर आ गया 16। उसके बाद कितना 1 और 2 3 और फिर कितना हो गया 4 आ गया। इसी तरीक़ा से जो है, इसी तरीक़ा से इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ भी कितना 000 आ जाएगा, यानी 000। उसके बाद कितना 8 हो गया, उसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना 8 5 कितना हो गया 8 और 5 यानी 13। उसके बाद कितना 1 और 3 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया। यानी ऐसे समझो जो टोटल रिवेन्यू में जो है फर्स्ट मार्केट का कितना आ गया 46,000, और अगर सेकेंड का जैसे बात करते हैं तो कितना आ गया 53,000। यानी ऐसे इसमें लिखेंगे टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, जैसे यहीं पर लिख देते हैं जो टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, यानी कितना 46,000 निकला है इसका फर्स्ट मार्केट का। इसी में अगर टोटल रिवेन्यू अगर हम सेकेंड मार्केट का जैसे बात करते हैं, सेकेंड मार्केट का, तो कितना निकला 53,000 निकला। और यही हो गया, क्या हो गया दोनों का आंसर हो गया, यही दोनों। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को जो है ना अच्छा तरीक़ा से समझना था। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, कुछ चेंज किया हुआ है इसमें, जैसे इसी का जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। देखो जैसे इसी में अगर क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोल रहा है इसमें, यानी सेकंड में क्या बोल रहा है, जो इसमें सेकंड में बोल रहा है, जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका भी सेलिंग प्राइस और इन दोनों का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या रहेगा सेम ही रहेगा। जैसे फर्स्ट का जो सेलिंग प्राइस दिया था उसी में और सेकंड का भी सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा। जैसे इसी में देखो, जैसे इसके सेकंड का बात करते हैं, जो इसके सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे इसके सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है बोल रहा है जो इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कम्यूडिट्स आर कितना 2 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद कितना 50 पैसा दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें तो प्राइस इसमें भी दे रखा है, तो इसमें अगर दे रखा है तो प्रॉफिट ऑन, अगर जैसे इसी के सेकेंड का बात करते हैं 10 का, जो प्रॉफिट ऑन अगर एक्स प्रोडक्ट का जैसे निकाल लेते हैं, यानी ऐसे प्रॉफिट ऑन
एक्स प्रोडक्ट ही है ना, हाँ एक्स प्रोडक्ट का अगर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं तो एक्स प्रोडक्ट का कितना हो गया, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कितना कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस यानी फर्स्ट में कितना दे रखा है, 2.5 रुपया दे रखा है, यानी 2 पॉइंट कितना 5 रुपी, और माइनस कितना इसमें कितना दे रखा है 2 रुपीज़ दे रखा है, यानी 2 रुपीज़। तो ये कितना हो गया 0 पॉइंट कितना 5 रुपीज़ आ गया। इसी में जैसे अगर प्रॉफिट अगर मान लेते हैं प्रॉफिट ऑन अगर वाई प्रोडक्ट का अगर निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन अगर वाई प्रोडक्ट का निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसका कितना दे रखा है 1.5 रुपया और इसमें कितना दे रखा है 1 रुपया, यानी इसमें 1.5 माइनस कितना 100, तो इसका भी कितना निकला 0.5 रुपीज़ निकला। इसी में जैसे अगर वाई का निकाले ना प्रोडक्ट, इसी में अगर इसका जेड का भी अगर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी प्रॉफिट ऑन अगर जेड प्रोडक्ट अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो गया, देखो 1 रुपीज़ और माइनस कितना 0.5 रुपीज़, क्योंकि इसमें कितना 50 पैसा दिया हुआ, और इसका कितना है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट देखे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सेलिंग प्राइस है, तो इसमें अगर इसको भी अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 0.5 रुपीज़ आता है। यानी हर एक का जो है प्रॉफिट जो है प्रोडक्ट में यानी कितना निकला है, यानी XYZ का यानी 50 पैसा निकला हुआ है। तो 50 पैसा जो निकला, अब इसमें आगे इसमें क्या बोल रखा है, जो आगे इसमें बोल रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, 1 मिनट, यानी इसमें बोल रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अगर टोटल हम अगर प्रॉफिट अगर इसमें अगर टोटल प्रॉफिट अगर निकाल लेते हैं, जैसे देखो अगर टोटल प्रॉफिट अगर निकाल लेते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चूँकि इसमें अगर मैट्रिक्स का अलजेब्रा का बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ था जो 10,000 दिया हुआ है, 10,000, उसके बाद कितना 2,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 18,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 6,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 20,000 दिया हुआ है, उसके बाद कितना 8,000 दिया हुआ है। इसी में जैसे अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट का बात करें तो चूँकि इसको भी क्या करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट बी जो मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें भी यही देंगे, यानी 0.50, 0.50, 0.50। अब इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आ जाएगा इसी का क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। जैसे देखो अगर हम 10,000 है, जैसे 10,000 में यानी 10,000 में अगर 0.50 से मल्टीप्लाई कर देते तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 00, यानी 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो गया। प्लस में इसको जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2000 को अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी कितना 0.50 से, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 उतर जाएगा, तो ये 0 से 0 खत्म, ये भी 0 से 0 खत्म, यानी ये कितना दे दिया, ये 100,000 दे दिया, 1000 दे दिया। इसको जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 18,000 को अगर किससे 0.50 से यानी 50 पैसे, तो यहाँ पर 100, ये 0 से ये 0 ये ख़त्म, ये 0 से ये ख़त्म, तो 18 पंचे कितना हो गया, यानी 18 5 कितना हो गया 90 आ गया। तो यहाँ पर कितना, जैसे यहाँ पर 90 लिख देते हैं, उसके बाद कितना 00। और इसी में जैसे अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 6,000 को अगर 0.5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 6,000 को अगर 0.50 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये ख़त्म, यानी कितना 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी 6 5 कितना आ गया 13, यानी 3,000 निकल गया। प्लस में जब 20,000 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 20,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.50 से, यानी सब में हर में एक ही है, यानी नीचे 100 उतर जाएगा, तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी 10,000 निकल गया यहाँ पर 10,000। उसके बाद जब 8 को अगर मल्टीप्लाई कर देते, जैसे इसी में ले लेते हैं, यानी 8,000 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते 0.5 यानी 50 पैसे, तो ये पॉइंट अगर हटेगा तो 100, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, यानी ये कितना हो गया 4,000, 8 5 कितना 40 आ गया, यानी 4,000 आ गया। अब इसी में जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो चूँकि इसमें भी अब जो प्रोडक्ट यानी इन दोनों यानी इसको जो फर्स्ट को जो ऐड करके निकालेंगे और सेकंड को जो ऐड करके निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जैसे इसी में अगर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, देखो जो यहीं पर अगर इसको अगर ऐड करके लिख लेते हैं, इसको अगर ऐड करके लिखते हैं तो देखो यानी 000 है तो 000 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद कितना है, देखो 9 1 10 और 5 कितना हो गया 15, तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। उसके बाद कितना, देखो 000 है यहाँ भी, तो 000 लिख लेते हैं पहले।
उसके बाद कितना 4 और 3 कितना हो गया 7 और ये 1 का 1 आ गया, यानी कितना एक निकला 15,000 और एक ही कितना निकला 17,000। तो अगर हम जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जो ग्रॉस प्रॉफिट है निकालने के लिए ना, इसका जो बोल रहा था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर फर्स्ट मार्केट का जैसे अगर चेक करते हैं, यानी ऐसे जो ग्रॉस प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट अगर फर्स्ट मार्केट का चेक करते हैं तो कितना आता है 15,000 आ जाता है। और इसी में अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेकेंड मार्केट का चेक करते हैं तो सेकेंड मार्केट का हम कभी कितना निकाले अभी 70,000, तो यही क्या हो गया इसका 17,000 हो गया, यानी 17,000 और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस ऐसे थोड़ा समझने के ऊपर था, उसमें कुछ उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हुआ 17 का कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहे तो इसका सेकंड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि 11 में जो है ना एक मैट्रिक्स जो है ना एक्स का जो है वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, चूँकि है बहुत बड़ा उतना क्वेश्चन है नहीं 11, चूँकि समझने के ऊपर है। तो जैसे अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो इसमें एक्स का जो है वैल्यू निकालने के लिए। एक मिनट, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एक्स सो डैट, यानी एक्स का जो है वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, जैसे इसमें क्या बोल रहा है 11 में एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, यानी सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम जो है ना इसमें एक्स लेट कर लेते हैं। देखो यानी एक्स इक्वल टू कुछ लेट कर लेते हैं, ए बी सी और डी लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो वैल्यू दे रखा है, यानी हेयर एक्स ऐसे करके वैल्यू दे रखा है कितना 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू दे रखा है कितना -7 -8 और -9 2 4 और 6 ऐसा कुछ दे रखा है। और इसमें हमसे पूछ रहा है जो x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात, यानी x के जगह हम लोगों ने कितना माना है ए बी सी माने हैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी क्या ए बी सी और डी पुट कर देते हैं। और इनटू में जो है ये क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू में फिर कितना दे रखा है, देखो यानी ये कितना दे रखा है -7 -8 -9 2 4 और ये 6 दे रखा है। तो अब देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी देखो a प्लस कितना हो जाएगा, यानी a प्लस कितना 4b आ गया। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2a प्लस कितना 5b। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 3a प्लस कितना 6b। ऐसा ही कुछ आ गया। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन हाँ सही है, a प्लस 4c a b c d ऐसे ही है। इसी में अगर हम लोग इसको जब फर्स्ट इसको फिर सेकेंड इसको फिर कितना थर्ड के साथ, तो ये कितना हो गया, चूँकि क्वेश्चन एक मिनट देखो, अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी c प्लस कितना 4d आ गया, फिर ये कितना 2c प्लस कितना 5d, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फिर सेकेंड रो कितना थर्ड कॉलम, यानी कितना 3c प्लस कितना 6d आ गया। और इक्वल टू में फिर कितना दे रखा है, यानी -7 -8 -9 2 4 और ये 6 दे रखा है। तो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं, अब देखो जैसे इसमें अगर इक्वेटिंग कर देते हैं इन सारे टर्म को, यानी इसको इक्वेटिंग करते हैं इसके साथ, यानी ये कितना देखो अगर इसमें जैसे इक्वेटिंग कर लेते हैं, जो ये कितना दिया है a प्लस 4b इजकल टू कितना दे रखा है -7 2a प्लस 5b इजकल टू कितना दे रखा है -8 और उसके बाद 3a प्लस 6b, यानी एक क्वेश्चन जो है यानी हर एक टर्म में जो है ना a b c d यानी 4 ही वैल्यू निकालना है। तो इधर तो ए बी आ गया, जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
और इसमें एक ले लेते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। इसको अगर ले लेते हैं जैसे c प्लस 4d इजकल टू कितना 2 ले लेते हैं, और 2c प्लस 5d इजकल टू ले लेते हैं 4। इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को तोड़ लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड को तोड़ लेते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कितना a प्लस 4b इजकल टू कितना आ गया 7 है, दिया हुआ है। उसके बाद कितना 2a प्लस 5b इजकल टू कितना -8। तो जब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 2a प्लस कितना हो जाता है 8b इजकल टू कितना हो जाता है 14। और ये कितना हो जाता है 2a प्लस कितना 5b इजकल टू कितना हो जाता है -8 आ जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते, अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 3b इजकल टू ये कितना हो गया और इसमें से कितना दे दिया है 6 दे दिया, तो ये 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी b इजकल टू कितना निकल गया 2। और b इजकल टू जैसे अगर 2 निकल गया, b का मान अगर पुट कर देते हैं जैसे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसको अगर पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, जब अगर इसको अगर b का मान अगर इक्वेशन में फर्स्ट में जैसे अगर पुट कर देते हैं, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है a प्लस 4b इजकल टू कितना -7। तो a प्लस 4 इंटू कितना 2 इजकल टू -7, तो a प्लस कितना 8 इजकल टू -7, तो a इजकल टू कितना -15 आ गया। तो जैसे इसमें 1 मिनट चेक कर लेते हैं, जैसे इसके रिजल्ट a का जैसे निकला है कितना, a का निकला कितना है -15। 1 मिनट a का, तो देखो जैसे एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर -6 हो गया, तो यहाँ पर b इजकल टू -2 निकल गया। और जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये 8 जो इधर जाएगा, यानी ये इसमें ये 8 जो इधर जाएगा, यानी ये -8 हो जाएगा। तो ये 8 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 प्लस 8, यानी a इजकल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो इसमें a का 1 निकल गया और b का कितना निकल गया -2। इसी में जैसे अगर c और d का अगर निकालते हैं तो किसको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन किसको 4 को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे इक्वेशन थर्ड और 4 को तोड़ते हैं, यानी क्या दिया है c प्लस कितना 4d इजकल टू 2, उसके बाद कितना 2c प्लस 5d इजकल टू कितना दे रखा है 4, यानी इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लिए। तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2c प्लस कितना 8d हो गया इजकल टू कितना 4, और ये फिर कितना हो गया 2c प्लस 5d इजकल टू कितना हो गया 4। तो देखो ये 2c से 2c खत्म हो गया, 8 में से 5 घट गया तो कितना 3d इजकल टू 0, यानी d इजकल टू कितना निकल गया 0। और जब 0 को किसी एक में अगर पुट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन सॉरी इस ये थर्ड और 4 था, इक्वेशन थर्ड और 4 में किसी में पुट कर देते हैं, जैसे देखो c प्लस कितना 4 इंटू इसी में पुट कर देते हैं, तो d के जगह कितना आ जाएगा 0 आ गया इजकल टू 2। तो फाइनली c बराबर कितना निकल गया 2। तो ऐसे समझो जो a का मान कितना निकल गया, a का वैल्यू जो है वो a 1 निकला, b का -2 निकला, c का 2 निकल गया और d का कितना निकल गया 0। यानी x इजकल टू जो मैट्रिक्स माने थे तो उसमें 1 निकला -2 निकला 2 निकला और कितना निकला 0 निकल गया। और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था, यही बोल रहा था सॉल्व करने के लिए। तो जैसे 1 -2 0 और 2, तो ये क्वेश्चन 11 जो है ये ख़त्म हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 का बात करते हैं। जैसे देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं, तो 12 में जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी में जो 1 2 जो बनाए हुए हैं, यानी इसी पर जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 1 2 से रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो दिया है सिंपल वही क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। जैसे इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का जैसे बात करते हैं। देखो 12 में क्या कर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 12 का जहाँ तक बात करें, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस, यानी क्वेश्चन में फाइनली बोल रहा है जो ए और बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आगे बोल रहा है ऑफ द सेम ऑर्डर सच डैट ए बी इजकल टू बी ए, यानी इसका ऑर्डर भी सेम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे ही बात होगा तो वो क्या होगा 3/3 2/2 4/4 ऐसे बात करेगा, और इसका ऑर्डर तो डिफिकल्टी सेम होगा ही। उसके बाद बोल रहा है देन प्रूव बाय
इंडिकेशन डैट ए बी के पावर एन इजकल टू बी के पावर एन, यानी इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात जो है इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जहाँ तक बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, यानी ये सबसे पहले दे रखा है। और इसमें क्या चीज़ मेंशन कर दिया है, जो ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक चीज़ इसमें बोल रहा है, जो जैसे पी एन इजकल टू कितना दे रखा है, जो ए बी के पावर एन और उस इजकल टू कितना बी के पावर एन इंटू ए दे रखा है। और इसी को सॉल्व करके बोल रहा है, जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है या नहीं है, इसी पर बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, 1 लेकर के चेक कर लेते थे। जैसे लेट करेंगे क्या, n इजकल टू 1 लेकर के हम चेक करते हैं। तो देखो अगर 1 लेकर के अगर चेक करते हैं तो ए बी के पावर कितना हो जाएगा, 1 इजकल टू कितना बी के पावर 1 इंटू ए के पावर 1, यानी ये क्या आ गया, ए बी इजकल टू क्या आ गया, बी ए आ गया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इजकल टू बी ए। यानी ये क्या कर रहा है, जब 1 लेते हैं तो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जब फॉलो कर रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं जो n बराबर 1 इज ट्रू, यानी ये क्या है, सही है। अब इसी में n बराबर जैसे k ले लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं, n इजकल टू के बी ट्रू। जब n इजकल टू अगर k ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए बी के पावर क्या हो जाएगा, k इजकल टू क्या हो जाएगा, b के पावर k इंटू ए। जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया कुछ देर के लिए। अब इसी में n इजकल टू k ले लिया। अब इसमें क्या करना है, एक बार यानी एक बार 1 लेकर के चेक करेंगे ना, फिर n इजकल टू k लेकर के चेक करेंगे, और एक बार क्या लेंगे, n इजकल टू k प्लस 1 लेकर के चेक करना है। तो जैसे अगर n इजकल टू हम यानी ऐसे देखो लिखते हैं, टू प्रूव्ड डैट n इजकल टू k प्लस 1 इज ट्रू, यानी एक बार n k प्लस 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी के पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, b के पावर k प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा a। अब इसमें से किसी LHS वाले पार्ट को तोड़ के देखते हैं ये RHS आता है कि नहीं आता। अगर आ जाता है तो ये प्रूव्ड हो गया, नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे इसी के RHS वाले पोर्शन को उठा लेते हैं, सॉरी LHS वाले पोर्शन को। जैसे LHS वाले पोर्शन को उठा लेते तो क्या दिया है, ए बी के पावर कितना दिया हुआ है, k प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू क्या, b के पावर k इंटू क्या, b के पावर 1 b के पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब देखो जैसे b के पावर 1, तो देखो अब जैसे अगर बात करते हैं तो ए बी के b के पावर k प्लस b के पावर 1, तो देखो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी सॉरी इसके पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जब दोनों का बेस सेम है। तो यानी इसको लिख सकते हैं a इंटू क्या, b के पावर k प्लस 1। यानी यही बोल रहा था, इसमें इसको पहले कर दिया, यानी इसको b k प्लस 1 को पहले कर दिया है और इंटू में क्या कर दिया a, और यही हो गया प्रूव्ड। क्योंकि यही इसमें बोल रहा था, यही इसमें RHS लाना था, तो यही हो गया LHS इजकल टू RHS। तो एक पार्ट ये हो गया। इसी में जैसे नेक्स्ट पार्ट का अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, जो ए बी के पावर n इजकल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n, और 4 जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। जैसे इसी में अगर सेकेंड पार्ट का बात करते हैं, जैसे सेकेंड पार्ट का बात करते हैं तो जैसे इसको भी Pn मान लेते हैं। तो जब Pn मानेंगे तो क्या दिया हुआ है, जो ए बी के पावर n, यानी बोल रखा है जो ए बी के पावर n इजकल टू क्या बोल रखा है, जो ए के पावर n इंटू बी के पावर n, यानी a के पावर n इंटू क्या दिया हुआ है, b के पावर n दिया हुआ है। तो इसको भी n इजकल टू 1 लेकर के देख लेते हैं ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो जैसे अगर लेट कर लेते हैं हम यहाँ से, n इजकल टू जब 1 लेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी के पावर अगर 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, a के पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा, b के पावर 1, यानी ए किसी भी नंबर के पावर 1 तो क्या हो गया, वही एडिटिव आ जाएगा। यानी ए बी इजकल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। ए बी है या बी ए है, हाँ ए बी ही है, यानी ए बी इजकल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। यानी ऐसे समझो ए बी बोले या बी ए बोले, यानी दोनों क्या है, सेम ही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात किए हैं तो ए बी इजकल टू क्या आ गया, बी ए आ गया। तो यानी इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो यानी एन इजकल टू क्या है, एन इजकल टू 1 जो है इज ट्रू, यानी ये क्या है, ये सही है। इसी में जब एन इजकल टू अगर के पर अगर टेस्ट करते हैं, जैसे लेट एन इजकल टू के पर के बी ट्रू, जब एन इजकल टू के पर ट्रू करते हैं तो देखो यानी ए बी के पावर क्या हो जाएगा, के इजकल टू फिर क्या हो जाएगा, ए के पावर के इंटू क्या हो जाएगा, बी के पावर के। क्योंकि यहाँ पर अगर के रखते हैं तो ए बी के पावर के हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर के रखेंगे तो ए के पावर के प्लस क्या इंटू में क्या हो जाएगा, बी के पावर के। इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं। अब देखो अब एन इजकल टू अगर 1 लिए, उसके बाद एन इजकल टू के लिए, उसके बाद क्या लेना है, एक बार एन इजकल टू के प्लस 1 लेना है। तो जैसे अगर एन इजकल टू के प्लस 1 लेते हैं, फिर लेट कर लेते हैं
n इजकल टू जैसे k+1 ले लेते हैं, तो जब k+1 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी के पावर कितना हो जाएगा k+1 और इजकल टू क्या हो जाएगा a के पावर k+1 और इंटू में कितना हो जाएगा b के पावर k+1। अब देखो इस पार्ट में से किसी एक इस टर्म को LHS वाले टर्म को जो तोड़ेंगे ना तो ये RHS आ जाएगा और इसी से ये प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे इसके LHS वाले टर्म को प्रूव्ड कर लेते हैं, जैसे इसी के LHS वाले टर्म से आ जाता है, यानी LHS में क्या दे रखा है, जो ए बी के पावर कितना दे रखा है k+1, यानी ये ए बी के पावर दे रखा है k+1 दे रखा है। तो एक काम करते हैं इसको अलग कर लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं a के पावर k+1 इंटू में फिर कितना b के पावर k+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी ऐसे समझो जो अगर a के पावर अगर m+n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n इंटू क्या a के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि बेस में क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a के पावर 1 और इंटू में फिर क्या b के पावर k इंटू b के पावर क्या हो गया 1 आ गया। तो इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, यानी a के पावर क्या इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, यानी ऐसे या फिर ऐसे समझो, जो इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए, जो इसमें बोल रहा है जो a के पावर k+1 और b के पावर k+1 बोल रहा है करने के लिए, तो इसमें a के पावर k+1 यानी इन दोनों को ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पर हो ही तो गया a के पावर k+1 और इंटू में क्या b के पावर k+1, यानी दोनों को अगर सेपरेट कर दिए, क्वेश्चन तो चूँकि सही है सेम है, क्वेश्चन तो सही दिया हुआ है। एक मिनट, जैसे इसमें अगर देख लेते हैं a के पावर k इंटू b के पावर k इंटू ए बी, जैसे एक मिनट a के पावर k इंटू a के पावर k+1, और सॉरी इसमें एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, इसमें जो है ए बी के पावर यानी k कर देना है और इंटू में ए बी कर देना है, ऐसे कर देना था। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर k इंटू क्या b के पावर k और इंटू में a और इंटू फिर क्या b। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो आ जाएगा, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी ये इसको लिख सकते हैं a के पावर k+1 और इंटू में इसको लिख सकते हैं b के पावर k+1, क्योंकि ये दोनों b को एक साइड कर लिए, इन दोनों b के एक साइड कर लिए तो आ गया RHS। और यही बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, यानी क्या हो गया RHS इजकल टू क्या आ गया LHS, यही हो गया प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का जैसे बात करते हैं, तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।